चौधरी साहब, अध्यक्ष पद पर आपने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है, क्या मुद्दे आपके चुनाव में रहने वाले हैं? ये हमारी कचहरी में बहुत सारे मुद्दे हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा पुराना और ज्वलंत मुद्दा जो सबसे ज़्यादा जरूरी भी है और आम अधिवक्ता से संबंधित भी है, हमारे यहाँ के पिछले 25 साल में टॉयलेट किसी पर ठीक नहीं हो पाए, तो सबसे बड़ी समस्या है। तो मेरा प्रथम प्रयास ये रहेगा कि मैं सबसे पहले इसे ठीक कराऊंगा, दुरुस्त कराऊंगा और अपने वकील साथियों के लिए जो सुविधा उपलब्ध हो सके, बहनें भी उसमें हैं, बहनों वाला टॉयलेट भी हमारा जो है वो भी ख़राब है, तो सारे टॉयलेट ठीक करा के उनको कराऊंगा पहले मैं। उसके बाद वकीलों के सम्मान के लिए प्रशासन के साथ मिलके, पुलिस प्रशासन के साथ मिलके, जुडिशरी के साथ मिलके इनके हितों की पूरी लड़ाई लड़ी जाएगी। किसी वकील साथी के साथ कोई जाति होगी तो उसका मुंह तोड़ जवाब भी दिया जाएगा, सामंजस्य भी बना के रखा जाएगा, प्रशासन और जुडिशरी के साथ सामंजस्य बना के पूरा रखा जाएगा, कोशिश की जाएगी। लेकिन अगर कोई कहीं कुछ ऐसा लगेगा कि हमें दबाया जा रहा है तो उसका मुंह तोड़ जवाब भी दिया जाएगा और सब वकीलों के साथ मिलकर जो जिसकी समस्या होगी उसके साथ सब खड़ा होगा। यही मेरा 3000 से अधिक मतदाता मतदान करेंगे, क्या संदेश आप अधिवक्ताओं को आप देना चाहिए? अधिवक्ताओं के लिए मेरा सम्मान है, मेरे सब छोटे भाई हैं मुझसे, मेरे बड़े भाई हैं, तो हमारे एक बार की एक संस्कृति है कि हम वकील अपना एक गरिमा में हम रहते हैं, रहना चाहिए। हमने तो अपने बुजुर्गों से यही सीखा है कि जो जिस गरिमा में वो रहते आए हैं हम भी उसी का पालन कर रहे हैं। लेकिन मैं छोटे भाइयों से निवेदन करना चाहूँगा कि हम अपने एडवोकेट होने का कहीं ऐसा ना लगे कि कहीं हम दुरुपयोग लग रहा हो किसी को, और हमें गरिमा के बीच अपना काम करें, लेकिन मान सम्मान के साथ। हाँ, अगर सम्मान को कहीं ठेस पहुंचती है तो वकील को बिल्कुल खड़ा होना चाहिए, क्योंकि वकील ही एकमात्र ऐसा आदमी है कि वो ना अपने साथ ना दूसरे के साथ ज्यादती में सहन नहीं कर सकता। तो मैं अपने वकील साथियों से कहता हूँ, लेकिन थोड़ी सी शांति के साथ अपना आचार व्यवहार रखें और सब लोग मिलजुल के काम करें। बार का सम्मान सभी से जुड़ के बनता है, सभी के सहयोग से होता है, और सब लोग मिलजुल के काम करते हैं तो बार का सम्मान बढ़ जाता है, वरना कहीं कुछ गड़बड़ होने की संभावना जो होती है वो नहीं होगी। और ऐसा मेरी आशा भी है। मेरे सब भाई बहुत बढ़िया हैं, सब बढ़िया काम करेंगे। नरेश जी, आपका पहला चुनाव है, इससे पहले भी किसी पद पर चुनाव लड़ा? मैं 2006 में बार एसोसिएशन गाजियाबाद का सचिव रहा हूं, तो मेरा एक कार्यकाल है वो पूरा, लोगों की मुझसे जो अपेक्षाएं हैं या जो मेरा कार्य व्यवहार है वो सब लोग जानते हैं, तो मैं उसी अनुरूप अपना काम भी करूंगा। तो मैं अध्यक्ष के लिए आया हूँ, 20 साल बाद होने लगा। एक बार आप चुनावी मैदान में किस पद पर आपने नामांकन किया? मैं सेक्रेटरी के पद पर इस बार चुनाव लड़ रहा हूं, और मेरी जो है मेरे पूरी मेहनत के साथ में बार में जो भी गंदगी है, वकीलों की जो समस्याएं हैं जुडिशरी के साथ, जो पुलिस के साथ गड़बड़ है मामला, क्योंकि पुलिस सुन नहीं रही इस समय वकीलों की, उनके लिए मैं काम करूँगा, और जुडिशरी में भी वकीलों का जो सम्मान था वो वापस दोबारा कायम कराऊंगा। जैसे हमने देखा है, जब कोई अधिवक्ता सचिव पद पर चुनाव जीतता है तो आने वाले समय में अध्यक्ष पद पर होता है, आपने दोबारा सचिव पर कर दिया, बढ़ेगा नहीं है? ये मेरे छोटे भाइयों ने कहा कि इस समय जो है पुलिस सिस्टम, जुडिशरी बहुत हावी है वकीलों के ऊपर कि आपको आना चाहिए। मैंने मना किया, लेकिन उन्होंने बहुत कहा कि भाई आपको आना चाहिए, इसलिए मुझे आना पड़ा। नाम मेरा है मोनू कुमार सेठी, और मैं गाजियाबाद बार एसोसिएशन में कनिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर जो है आज मैंने सभी भाई अधिवक्ताओं के साथ नॉमिनेशन करा है, और जो है मैं इस नॉमिनेशन के साथ जो है अब आगे आने वाली जो 14 तारीख है उसमें हमारे गाजियाबाद बार एसोसिएशन में चुनाव होने वाला है, और कनिष्ठ उपाध्यक्ष पद का मैं प्रत्याशी हूँ। जो पहला चुनाव है, इससे पहले भी किसी पद पर चुनाव लड़ा आपने? इससे पहले जो मैं लड़ा था इसी पद पे मैं चुनाव लड़ा था, और पिछले साल मैं लड़ा था। अब मैं जो है इस पे जो है दूसरी बार इसी पद पर मैं आ रहा हूँ। इस बार वकील वोट देंगे आपको? वकीलों ने तो हमारे अधिवक्ता भाइयों का तो शुरू से हम पर प्यार रहा है, और इस बार नहीं, पिछली बार ही बढ़ चढ़ कर हमारे वकील भाइयों ने, बहनों ने, सबने वोट दी थी, और इस बार भी जो है वो मेरे साथ है, हमेशा साथ रहेंगे, मुझे पूर्ण से विश्वास है।